चले भाई, सोमवार की सुबह नया कारोबारी हफ्ता और दुख दर्द दिक्कतें परेशानी मुश्किल जो कहना है कह लीजिए भारतीय बाजारों का, लेकिन मामला गड़बड़ाता चला गया। पिछले हफ्ते पांचों के पांचों ट्रेडिंग सेशंस दबाव के साथ कामकाज होता हुआ, और इनफैक्ट वो पिछले कह लीजिए तकरीबन एक महीने से जो चली आ रही कंसोलिडेशन का बैंड था उसके लोअर थ्रेशोल्ड को ब्रीच करते हुए पिछले हफ्ते 566 अंक वीक ऑन वीक निफ्टी ने गवाए, 23,800 के नीचे स्लिप होते हुए नजर आए। इनफैक्ट फ्राइडे के इंट्राडे रिकवरी के बावजूद हम 23,800 के उस अहम स्तर के नीचे ही बंद होते हुए नजर आए। तो ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट तो काफी डिटोरिएट हुआ था, मंदड़ियों की ग्रिप, मंदड़ियों की पकड़ बढ़ती चली गई और बाइंग का कन्विक्शन नहीं था। यह थी कहानी। तीन रीजंस थे। एक, वो जियोपॉलिटिकल मामला जो गड़बड़ा रहा था और उसके चलते कच्चा तेल जो सरदर्द बनता ही चले जा रहा था, $100 के पार जाता, वो भी हमने देखा। और इन सब का खामियाजा था कि एफआईआई की तरफ से बिकवाली का दबाव हावी होता चला गया। हाँ, तो इस वीकेंड में अपडेट्स हैं कैसे, उस पर फोकस करेंगे, लेकिन ब्यूटीफुली प्रोड्यूसर्स आपने हेडलाइन पे हाईलाइट कर दिया है। सरदर्द सबसे बड़ा क्या था? कच्चा तेल। कच्चा तेल छोड़ा कहां था? तकरीबन 96.6 पे। कहां खड़ा है आज सुबह? 92, 93 के लेवल्स पे बढ़िया कूल ऑफ होता हुआ। और जहां तक वीकेंड में डेवलपमेंट्स की बात है, अभी और मास से बातचीत होनी है। ट्रम्प साहब की धमकी थी वीकेंड में निस्ते नाबूद कर देंगे। क्या हुआ उसके बाद? कुछ सुना नहीं। तो हुआ क्या? वो बातचीत। लेकिन ये हफ्ता इंपॉर्टेंट है, क्विकली बता देता हूं। लास्ट वीकली साइकिल इस महीने की। तो भाई साहब, कल आपको एनएससी के मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स और थर्सडे को बीएससी के सारे मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी की तैयारी करनी है। तो आज हो गया वो ऑल इंपॉर्टेंट D-1 हमारा ऑल इंपॉर्टेंट पेनल्टीमेट सेशन मंथली एक्सपायरी से पहले। दूसरा, सेंट्रल बैंक के एक्शंस। वेडनेसडे को यूएस फेड का, थर्सडे को बैंक ऑफ इंग्लैंड का और फ्राइडे को बैंक ऑफ जापान के ब्याज दरों का फैसला सामने आ रहा होगा। तीसरा, रिजल्ट्स हैवी वीक है। 15 निफ्टी 50 कंपनीज अपने तिमाही रिजल्ट्स आज से लेकर फ्राइडे के बीच में अनाउंस कर रही होंगी। सिर्फ हमारा नहीं, हमारे साथ साथ यूएस में दो चीजें इंपॉर्टेंट थी। बॉन्ड यील्ड्स इंच अप कर रही थी, जो आज भी हेडलाइन में शुमार करी प्रोड्यूसर साहब ने। दूसरी तरफ मेमोरी स्टॉक्स में गिरावट। तो भाई साहब, चार सबसे बड़े हाइपर स्केलर्स के कह लीजिए इस हफ्ते नतीजे यूएस में। मेटा, अल्फाबेट, अमेजॉन और माइक्रोसॉफ्ट के आने। सैमसंग के नंबर इसलिए ऐड कर दिए क्योंकि वो भी इसी वीक आने, वो भी इंपॉर्टेंट। यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट, वो शिपिंग एक्टिविटी, वो ब्रेंड के भाव, उन सब पे तो नजर रखिएगा। और एक और चीज है, मॉनसून की प्रोग्रेस पे नजर रखेंगे। अनइवन स्टार्ट के बाद उसके डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर अभी भी कंसर्न्स हैं और बढ़ रहे हैं, तो उस पर नजर। खैर, ये सब देखते रहेंगे हफ्ते में प्रोग्रेस कैसी हो रही है। गिफ्ट निफ्टी एक बार दिखा दीजिए तो अच्छा लगेगा। पिछला पूरे हफ्ते के पेन के बाद 125 अंकों की बढ़िया गैप के साथ शुरुआत की तैयारी। आधे % ऊपर हम खुल रहे होंगे। हालांकि आधे % ऊपर मतलब एक अहम थ्रेशोल्ड के अभी भी नीचे होंगे 24,000 के।